जुड़वा बच्चे क्यों, कैसे और कब पैदा होते हैं। जब कभी जुड़वा बच्चों को देखते हैं तो मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर जुड़वा बच्चे क्यों और कैसे पैदा होते हैं, क्या ये हमसे अलग होते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, वो भी बिना स्किप किए। राम श्याम सीता गीता जुड़वा और न जाने कितनी फिल्म्स जुड़वा बच्चों को लेकर बनाई जा चुकी, पर हर बार जुड़वा बच्चों की शक्ल एक जैसी हो ये जरूरी नहीं। कई बार तो ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं और कई बार तो इनके जेंडर भी अलग होते हैं, जैसे एक लड़का और एक लड़की। पर सवाल आखिर ये है कि जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं और ये कैसे डिसाइड होता है कि ये एक जैसे होंगे या अलग अलग। तो अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। जुड़वा बच्चे दो तरह के होते हैं, एक तो ऐसे जिनका रूप रंग एक दूसरे से लगभग मिलता जुलता होता है, दूसरे ऐसे जो अलग अलग चेहरों वाले या फिर अलग अलग जेंडर के होते हैं। दरअसल ये सब कुछ महिला के गर्भ में स्पर्म और एग के फर्टिलाइजेशन के वक्त तय होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा कैसे होता है। अब आप ये तो जानते ही कि जब पुरुष के स्पर्म महिला के ओवम से मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। मेल स्पर्म फीमेल के यूट्रस में आकर डिस्चार्ज होते हैं। 10 ml स्पर्म में 10 से 20 लाख स्पर्म होते हैं और फर्टिलाइजेशन के लिए केवल एक स्पर्म की जरूरत होती है। अब इसमें से ज़्यादातर स्पर्म नष्ट हो जाते हैं क्योंकि ये केवल 20 मिनट तक ही एक्टिव रहते हैं। कुछ ओवरी में जाकर ओवम से मिल जाते हैं। अब यहाँ केवल वही स्पर्म ओवम से मिलकर फर्टिलाइज हो पाता है जो सबसे पहले ओवरी में पहुंच जाता है। और जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो भ्रूण बनता है और यही भ्रूण महिला के यूट्रस में 9 महीने तक रहने के बाद जन्म लेता है। अब 20 लाख स्पर्म में से केवल एक ही स्पर्म जाकर ओवम से मिलता है, प्रकृति का नियम है। लेकिन कई बार ये प्रोसेस डिस्टर्ब भी हो जाती है, जैसे 2 स्पर्म एक साथ एक स्पीड से आकर ओवम में एंटर कर जाते हैं। इससे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद 2 एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण तैयार होते हैं। इस तरह जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन बच्चे का जेंडर तो मेल स्पर्म पर डिपेंड करता है और यहाँ 2 स्पर्म है तो ये दोनों बच्चे एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। कई बार इनका जेंडर भी अलग होता है, जैसा एक लड़का और एक लड़की। इन्हें डाइजाइगोटिक ट्विंस या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है। अब यहाँ एक केस और हो सकता है, जैसे फर्टिलाइजेशन के टाइम अगर एक ही स्पर्म 2 ओवम से मिल जाता है तो भी 2 भ्रूण तैयार होते हैं। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पिता का स्पर्म तो एक ही है तो बच्चों की शक्ल एक जैसी होती है। खास बात यह कि इस प्रकार की फर्टिलाइजेशन में गर्भ में पल रही दोनों संतानों की लड़के या लड़कियां होने की संभावना होती है। इन्हें मोनोजाइगोटिक ट्विंस या आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। तो अब आपको यह तो समझ आ ही गया होगा कि राम और श्याम, सीता और गीता मोनोजाइगोटिक ट्विंस थे। आपने अपने आसपास भी ऐसे कई जुड़वा बच्चे देखे होंगे। अब उन्हें एक बार फिर से देखिए और सोचिए कि उनमें से कौन मोनोजाइगोटिक ट्विन है और कौन डाइजाइगोटिक ट्विंस है, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब वीडियो देखते देखते आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ट्विंस होते क्यों। दोस्तों, अगर आइडेंटिकल ट्विंस की बात करें तो इस पर बहुत रिसर्च हुई है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई सफल थ्योरी नहीं मिल पाई। हाँ, लेकिन नॉन आइडेंटिकल ट्विंस क्यों होते हैं इस बारे में साइंटिस्ट ने कुछ फैक्ट जरूर बताए हैं। अगर आपके घर में पहले भी जुड़वा बच्चे हो चुके हैं या आप खुद भी जुड़वा हो तो इस केस में बहुत चांसेस है कि आपके यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा माँ की उम्र भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर कोई महिला 30 से 40 साल की उम्र में माँ बनती तो उसके ट्विंस बच्चे होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बनने में कमी आती है, जो एग ओवरीज को ओव्यूलेशन के लिए रिलीज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में जैसे जैसे रिलीज होने वाले एग की संख्या बढ़ने लगती है वैसे वैसे जुड़वा बच्चे होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। इसके अलावा कई जातियों में भी जुड़वा बच्चे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे अफ्रीका में। जुड़वा बच्चे होने का एक और रीजन और भी है जो आजकल बहुत देखने को मिल रहा है। जो महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती तो वो प्रेग्नेंट होने के लिए IVF यानी कि टेस्ट ट्यूब टेक्निक का सहारा लेती है। ऐसे केसेस में जुड़वा बच्चा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। दोस्तों, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जुड़वा बच्चे के साथ साथ क्या क्या परेशानी आ सकती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है जबकि दूसरा बच्चा एकदम नॉर्मल रहता है। इसे वैनिशिंग ट्विंस कहते हैं। इसके अलावा अक्सर जन्म के समय जुड़वा बच्चों का वजन नॉर्मल से कम होता है, यानी 2.5 किलो से कम होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक बच्चा कमजोर होता है, उसमें खून की भी कमी हो सकती है, और दूसरा बच्चा एकदम तंदुरुस्त होता है।
जुड़वा बच्चों के समय जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है डिलीवरी के समय। अगर दोनों बच्चों का सर नीचे की ओर है तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, पर अगर एक बच्चे का सर नीचे हो और एक का सर ऊपर, ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम होते हैं और डॉक्टर सी सेक्शन की सिजेरियन की सलाह दे सकते हैं। अब आपको ये भी बता दें कि आप कैसे जान सकते हैं कि किसी महिला के गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं। वैसे तो अल्ट्रासाउंड से ही क्लियर हो जाता है कि गर्भ में ट्विंस है या नहीं, लेकिन कुछ शुरुआती सिम्टम्स को देखकर भी ये पता लग सकता है कि महिला के जुड़वा बच्चे होंगे या नहीं। सबसे पहले तो महिला को नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी से ज्यादा भूख लगती है। अब कोख में 2 बच्चे हैं तो भूख भी उसी हिसाब से लगेगी। तो अगर महिला को हर आधे घंटे में भूख लग रही है तो उससे ट्विंस प्रेगनेंसी हो सकती है। ट्विंस प्रेगनेंसी में पेट जल्दी बाहर आ जाता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में जहां 3 से 4 महीने में बेबी बम्प दिखना स्टार्ट होता है, वहीं जुड़वा बच्चे के समय 2 से 2.5 माह में ही दिखने लगता है बेबी बम्प। प्रेग्नेंट महिला को स्पॉटिंग और ब्लीडिंग होने का खतरा ज्यादा होता है। अगर गर्भवती महिला के शरीर पर गुलाबी और भूरे रंग के धब्बे नजर आते हैं तो इस बात की ओर इशारा कर सकते हैं कि गर्भ में एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के 90 हफ्ते में डॉपलर तकनीक की मदद से दोनों बच्चों की धड़कनों को अलग अलग सुना जा सकता है। अब एक सीक्रेट फॉर्मूला जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप प्रेग्नेंट महिला में इस बात को कंफर्म करना चाहते हैं कि वो जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है आप उन्हें मॉर्निंग में देखें। गर्भवती महिला के शुरुआती लक्षणों में मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा होती है। महिला जिनके गर्भ में जुड़वा बच्चे होते हैं उन्हें दूसरी गर्भवती महिलाओं की तुलना में मॉर्निंग सिकनेस ज्यादा होती है। दोस्तों, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि अगर ट्विंस में से किसी एक को चोट लगती है तो दूसरा भी रोता है, एक हंसता है तो दूसरा भी हंसता है, बिल्कुल जुड़वा फिल्म जैसे। और आपको क्या लगता है, क्या ये सच है? पूरी तरह नहीं। हाँ, ये जरूर होता है कि बच्चे इमोशनली एक दूसरे से ज्यादा अटैच होते हैं और अगर इन्हें जन्म के बाद अलग किया जाए तो इनके विकास पर इसका प्रभाव पड़ता है। और इसका कारण ये हो सकता है कि इन्होंने माँ की कोख में 9 महीने एक साथ गुजारे, इसलिए इनके इमोशंस एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो हमें लगता है कि ट्विंस के बारे में ज़्यादातर आपके सवालों का जवाब हमने आपको दे दिया है। आशा करते हैं वीडियो आप सबको दिलचस्प लगा होगा। ऐसे दिलचस्प वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और जितना हो सके इस दिलचस्प जानकारी को शेयर करें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।